हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम है और अभी सुबह के 10 बजे का टाइम है। कल का ये वीडियो है, यानी कि शुक्रवार के दिन का। सुबह के काम मेरे सारे निपट चुके हैं। नहा धो के सारे काम पूजा पाठ करके मैं तैयार हो चुकी हूँ। कल रात को ना दूध आया था। कल रात को दूध हमारा थोड़ा लेट आया था, तो मैं इसको गर्म नहीं कर पाई रात को। जब टाइम से आ जाता है ना, तब तो मैं गरम कर देती हूँ, पर कभी-कभी 10 बजे तक भी आता है, तो फिर थोड़ा-सा लेट हो जाता है और 10 बजे तक हम लोग लेट जाते हैं। तो मैंने दूध को फ्रिज में रख दिया था। अभी मैंने जल्दी से दूध को रख दिया है गरम करने के लिए, नहीं तो दूध ना खराब ना हो जाए, तो डर सा रहता है थोड़ा। दूध रख दिया गरम करने के लिए और कल हम लोग गए थे सब्जी मंडी, सब्जियाँ लाने के लिए। बृहस्पतिवार के दिन ना हमारे यहाँ पे मंडी लगती है, तो मंडी हम लोग गए थे, वहाँ से हम सब्जियाँ लेके आए थे। इस बीच में मैं अपने मायके गई थी ना, तो घर पे सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी, तो मैं और हस्बैंड जी दोनों ही गए थे। बाकी सारी सब्जियाँ मैंने सुबह झाड़ू पोछा करने से पहले ही निकाल के उनको वॉश करके फ्रिज में रख दिया था। बस ये खीरे और आम रह गए थे, इनको भी धुल के रख दूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि खीरे और आम ऐसी चीज़ है ना, बच्चे बार-बार निकाल-निकाल के फ्रिज में से खाते हैं। तो इनको एक बार धुल के रख दो, तो बच्चे अपना खाए भी ना, तो कोई टेंशन नहीं होता। नहीं तो कई बार बच्चे ऐसे ही ना खा लें, इसीलिए धुल के रखना ठीक होता है। और सब्जियां ना इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, पता नहीं बारिश की वजह से शायद, क्योंकि बरसात में सब्जियां वगैरह कम ही आती हैं ना। खीरे भी हमारे यहाँ पे महंगे हो गए, 50 रुपये किलो खीरा मिल रहा है। टमाटर का भी वही 50-60 रुपये किलो। आम तो ठीक मिल गए थे। आम हमें 100 रुपये में 4 किलो मिल गए थे, वो भी दशहरी आम। तो 4 किलो ही मैं लेके आ गई थी, क्योंकि आजकल अभी बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं, तो बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब तो मंडे से 7 तारीख से बच्चों का स्कूल भी ओपन है, फिर वही अपनी सुबह वाली ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे ना वो रूटीन बहुत अच्छा भी लगता है, सुबह अपना टाइम से उठ के बच्चों को स्कूल भेज के अपना टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं। और अभी ना सुबह मेरा एक पार्सल भी आने वाला था, जो कि आ चुका था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने कहा चलो इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं कैसा है। मैंने अपने फ्रिज का जो आइस वाला होता है ना, उसका डोर मतलब टूट गया था, जो उसका ढक्कन होता है, जो आइस वाला होता है ना, तो ये टूट गया था, काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है। और सच बताऊँ, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें ना अलग से भी मिल जाती हैं। तो जब मैं अभी दिल्ली गई थी, तो मैं अपनी दीदी के वहाँ गई थी ना, तो ऐसे ही फ्रिज की बात आई थी, तो मैं उनको बोल रही थी मुझे न्यू फ्रिज लेना है, फ्रिज ऐसे टूट गया। तो उसी ने मुझे बताया कि ये तो ऑनलाइन मतलब दुकान पे भी तेरे को मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। फिर मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे, तो सच में ये सारी चीज़ें, फ्रिज के जो भी अंदर की चीज़ें टूट जाती हैं ना, सारी चीज़ें आपको अलग से मिल जाएँगी। बस अपने फ्रिज का जो जिस कंपनी का फ्रिज है वो डाल के, सिंगल डोर, डबल डोर जैसा फ्रिज है वो डाल के आप देखेंगे ना, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये आइस वाला टूट रखा था। एक बार मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी ना, तो कोई मेरी मज़ाक भी बना रहा था कि टूटा हुआ फ्रिज है आपका, तो फ्रिज की हालत ऐसी हो गई थी। और अभी मैंने जैसे ही आइस का ढक्कन लगाया ना, फ्रिज एकदम इतना बढ़िया लग रहा था, और फ्रिज की लाइट भी एकदम से बढ़ गई थी। फ्रिज का लाइट भी हमारी ख़राब हो रखी थी, तो फ्रिज एकदम बेकार सा लग रहा था। अभी मैंने मन बना लिया है कि मुझे न्यू फ्रिज नहीं लेना, इसी को ही हम रखेंगे। तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से चमका देते हैं। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा फ्रिज ना आज नया जैसा लग रहा है देखने से। तो चलिए, ये भी ठीक आया। मैंने पहले चेक करा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ ना, टूटी-फूटी ना निकले, तो इसका थोड़ा डर रहता है। तो पैकिंग बड़े अच्छे से होके आ रखी थी, मतलब कहीं से भी हिलने का नहीं था वो, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह है ना, तो टूटने का डर रहता है। तो ठीक था, मैंने कहा चलो लगा देते हैं इसको। तो अब आ गई हूँ मैं लंच बनाने। आज बच्चों ने फरमाइश करी थी लंच में फ्राइड राइस खाने की, तो आज मैं आपके साथ फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूँगी, मैं किस तरीके से बनाती हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और स्पाइसी होता है, जिस तरीके का आपको बनाना हो, स्पाइस कम ज़्यादा, उस तरीके से आप बना सकते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए आज फ्राइड राइस बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे, 2 ग्लास चावल में मैंने 3 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि हमें फ्राइड राइस बनाना है ना, तो चावल जिस तरीके से आपको पसंद हो, अगर आपको फ्राइड राइस एकदम
ज़्यादा टाइट पसंद है, जैसे होटल्स वगैरह में मिलता है ना, उस तरीके का पसंद हो तो आप पानी कम लगाइए। अगर आपको हल्का-सा गीला-गीला सा पसंद है, अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। और मैं बताऊँ तो मुझे जो होटल्स में फ्राइड राइस मिलते हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड वो चावल होते हैं ना, गले से नीचे नहीं उतरते, और ऐसा खाना खा के फिर उसको डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पानी अपने हिसाब से डाला है, जिस तरीके का चावल मुझे चाहिए, एकदम गीला भी नहीं और एकदम बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि एकदम टाइट चावल बने, फिर उसको खाने में ना बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, गले से नीचे नहीं उतरता। तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके का आप चावल खाते हैं। तो मैं यहाँ पे बासमती चावल हम लोग लाते हैं, तो मैंने 3 गिलास पानी डाला है। वैसे पानी का मेजरमेंट वही होता है, 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी, 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास। तो मैंने 1 गिलास पानी कम डाला है, ताकि चावल थोड़ा एकदम गीला सा ना बने। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। अच्छा, मुझे बच्चों के लिए बनाना है और मेरे बच्चे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मैंने बस प्याज डाला है, 2 दाने मैंने प्याज डाले हैं। और जब भी आप फ्राइड राइस बनाओ ना, तो वेजिटेबल्स को जितना बारीक हो सके कट करेंगे ना, तो खाने में वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे ही चावल होते हैं ना एकदम पतले-पतले से, वैसे ही आपके वेजिटेबल्स भी होने चाहिए एकदम पतले-पतले कटे हुए, तो खाने में वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो बस प्याज डालना है और कैप्सिकम डालना है। कैप्सिकम मैंने लंबा-लंबा काटा है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे कैप्सिकम खाएँगे नहीं, तो बड़े-बड़े से मैंने लंबे काटे हैं, मतलब पतले काटे हैं और लंबे काटे हैं, ताकि मैं बच्चों के उसमें ना जाए। अगर पतला कर दूँगी ना इनको भी, तो फिर बच्चे ना सारा छाँट-छाँट के खाते हैं, फिर उसमें मुझे दिक्कत आती है, सारा निकाल-निकाल के उनको दो। तो मैंने लंबे-लंबे, पतले-पतले कट करे हैं, ये मैं खाऊँगी। और फ्राइड राइस में ना कैप्सिकम तो ज़रूर डालना चाहिए। कुछ भी आप इस तरीके का बनाते हो ना, तो कैप्सिकम से एकदम टेस्ट निकल के आता है, कुछ किसी भी सब्ज़ी हो, चाहे आपको नूडल्स वगैरह कुछ भी बनाने हो। दूध हमारा गर्म हो चुका था, और जो फ्रिज में पुराना दूध था कल का, उसकी मुझे जमानी थी दही, तो मैंने उस दूध को हल्का गुनगुना करके बस जो ये दही जमाने वाला मेरा है ना, बिल्कुल खाली हो चुका था, दही ख़त्म थी इसमें। तो थोड़ा-सा जामुन डाल के इसको थोड़ा देर फेंट दूँगी मैं, और बस इसको ढक के रख दूँगी दही जमने के लिए, क्योंकि शाम को हस्बैंड जी को दही चाहिए होती है, तो शाम तक इसमें दही बढ़िया जम के तैयार हो जाएगी। नीचे रख दिया है मैंने इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मौसम ठीक हो रहा है, गर्मी नहीं है, पर दही को थोड़ा-सा गर्मी चाहिए होती है। तो चलिए जी, यहाँ पे बना लेते हैं फ्राइड राइस। आप चाहे तो इसको बटर में, घी में या फिर रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं तो सरसों ऑयल में ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग सरसों का ऑयल ही खाते हैं और कोई ऑयल खाते नहीं हैं। और घी में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि घी की ना कभी-कभार थोड़ा स्मेल सी रह जाती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया था, फिर मैंने इसमें डाला है प्याज़। इसमें आपको जीरा वगैरह नहीं डालना है तड़के के लिए, क्योंकि फ्राइड राइस में जीरे का तड़का नहीं लगता है। तो मैंने डायरेक्ट प्याज डाला, प्याज को थोड़ा देर भून लिया था। फिर इसमें मैंने डाल दिया है कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाल के हम इसमें नमक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का-सा, जितना भी आपको मिर्ची चाहिए मिर्च, आप इसमें ना हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर बच्चे हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाली। तो थोड़ा-सा स्पाइसी अच्छा लगता है, तो मैंने लाल मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाली है। नमक मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है, तो खाली मैंने नमक और मिर्च डाली है, ताकि ये शिमला मिर्च ना हल्का-सा सॉफ्ट हो जाए पक के। हल्का-सा ही हमें इसको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। यहाँ पे जब तक शिमला मिर्च पक रही है, तब तक मैंने चावल भी चेक कर लिए हैं, और चावल एकदम परफेक्ट बने हैं, जिस तरीके के कि मुझे चाहिए थे। ना तो बिल्कुल टाइट, ना तो बिल्कुल ही गीला, चावल बढ़िया बन के तैयार हुआ था। अब ये चावल हम डाल देंगे कढ़ाई में। जितना मतलब आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा चावल बचा दिया था, मुझे लग रहा था चावल कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और फ्राइड राइस वगैरह गरम-गरम खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगी जितना मुझे चाहिए, बाकी फिर हम इसमें डालेंगे ऊपर से हल्का-सा अजीनोमोटो। अब हमें चाइनीज़ टेस्ट चाहिए फ्राइड राइस का, तो हल्का-सा अजीनोमोटो इसमें जाएगा। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना भी डालें, पर मुझे बच्चों को बिल्कुल होटल वाला टेस्ट देना था, तो मैंने हल्का-सा अजीनोमोटो डाला है। और फिर डाला है इसमें मैंने विनेगर, थोड़ा-सा विनेगर डालना है हल्का-सा खटास के लिए, और ऊपर से फिर डाल दिया है इसमें सोया सॉस। सोया सॉस तो बहुत ज़रूरी डालना है, तभी अगर आपको देखने में भी ये होटल्स की तरह लगेगा और खाने में टेस्ट भी वैसा
सही आएगा। आप इसमें गाजर, मटर और बीन्स वगैरह काफ़ी सब्जियाँ डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैंने कुछ नहीं डाला। बाकी अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल के बनाएँगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार होगा। सोया सॉस ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। ऊपर से डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, बढ़िया-सा फ्राइड राइस बन के तैयार है। अब जल्दी से लगा लेते हैं प्लेट, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको बनाना शुरू करा, पूरे घर में ना इसकी इतनी तेज़ खुशबू जा रही थी, बच्चे बार-बार किचन में आ रहे थे कि मम्मा आप आज क्या बना रहे हो? जल्दी दो, भूख लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए, अपने लिए प्लेट लगा लूँगी। डेली-डेली ना इंसान दाल-चावल, कढ़ी-चावल ये सारी चीज़ें खा-खा के बोर हो जाता है। कभी-कभार मन करता है ना कि कुछ अलग हो, थोड़ा चटपटा-सा, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम पे तो ख़ास करके कुछ बढ़िया-सा खाने का मन करता है। तो ऐसे मौसम के लिए ना फ्राइड राइस बेस्ट ऑप्शन है, टाइम बिल्कुल कम लगता है। आधे घंटे में चावल बन के तैयार हो जाएँगे और आपको बाहर का खाने का टेस्ट आएगा वो अलग। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मतलब बन के तैयार हुए थे चावल। तो यहाँ पर हमने चावल खा लिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। हल्का-सा चावल बच गया था तो इसको मैंने अलग से बाउल में निकाल लिया है। अब जल्दी से किचन को भी साफ़ कर लेंगे। किचन तो वैसे साफ़ ही है, बस बर्तन मुझे थोड़ा-सा वॉश करने हैं। और जो ये चावल बचा हुआ था ना, थोड़ा देर में बिट्टू ट्यूशन चली जाती है और क्रिस ने फिर ये चावल भी फिनिश कर लिया था। थोड़ा-सा ही बचाया था उसने, 1-2 चम्मच, बाकी उसने सारा खा लिया था। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ना ऐसी चीज़ें। तो मैं सोई थी, बोला था मम्मा मैं वो चावल खा लूँ? मैंने कहा हाँ, खा ले। तो उसने ना फिर से दोबारा खाया था, उसको काफ़ी पसंद आए थे। दोनों को ही पसंद आए थे, बिट्टू तो ट्यूशन चली गई थी, क्रिस ने खाए थे। तो चलिए यहाँ पे दोनों बच्चों का भी लंच हो गया है, मेरा तो बच्चों से पहले हो जाता है। बच्चे टीवी देखते-देखते खाते हैं ना तो उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अगर इस चावल के साथ आप रायता, चटनी लेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। रायता अच्छा लगता है, बाकी चटनी की तो इसमें इतनी ज़रूरत लग नहीं रही थी क्योंकि मैंने चटपटा-सा बना के तैयार करा था। अब फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन भी। आज मुझे अपनी किचन की भी थोड़ा-सा क्लीनिंग करनी है, तो किचन को भी मैं साफ़ करने वाली हूँ। थोड़ा-सा ना ऊपर जो भी मेरे मसाले वगैरह के कंटेनर हैं, दाल के कंटेनर हैं, वो सारे ना ऐसे अस्त-व्यस्त हो रखे थे, तो मैं उनको अच्छे से रखने वाली हूँ। क्योंकि अगर इधर-उधर सामान फैला होता है ना, उसको देख-देख के फिर बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है बार-बार, क्योंकि किचन में काम करना है, चीज़ें अगर सही से नहीं मिलती ना, तो गुस्सा आता है, इसलिए मैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। जो-जो चीज़ें मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको मैं आगे-आगे रख लेती हूँ, जिनकी कम ज़रूरत होती है, उनको पीछे रख दो। तो इस हिसाब से रखती हूँ। बाकी अभी मैं गई थी ना मायके, तो हस्बैंड जी किचन यूज़ कर रहे थे, तो सामान आगे-पीछे फैला हुआ था, उसको मैं सही से रखूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को भी वॉश कर लिया है। अब कर लेते हैं किचन को साफ़। तो इस वाले कैबिनेट में जो मैंने अभी ओपन करा है, इसमें मेरी सारी दालें रहती हैं, सारे बड़े वाले जार इसमें मैंने रखे हैं, जिनमें मैं अपनी दालें रखती हूँ। दाल हो गया, बेसन वगैरह हो गया, वो सारे इधर वाले में रहते हैं। और दालें भी ना कई सारी ख़त्म हो रखी हैं। कंटेनर में ख़त्म हो रखी थी, पैकेट मेरे पास रखे हुए थे, तो जो पैकेट मतलब जो कंटेनर खाली था ना उसमें मैं दाल भी फ़िल कर दी। और बाकी कंटेनर्स में दाल थी अभी, तो उनको मैंने रहने दिया है। तो थोड़ा-सा इधर-उधर सामान फैला हुआ था, इसको अच्छे से रख दूँगी। और मेरे से ना काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि दीदी आप कहाँ क्या सामान रखते हो? अपना किचन दिखाना। तो एक में तो मैं सारी दालें रख लेती हूँ और एक में मसालों के डिब्बे रख लेती हूँ। वैसे तो मैंने मसालदानी ली हुई है, पर फिर भी ना मसाले अलग से रखने होते हैं डिब्बे में, बड़े वाले में, तो मैं इधर वाले में रख लेती हूँ। इधर मेरे छोटे-छोटे से जार भी रखे हुए हैं, जिनमें कि जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग, जीरा, ये सारी चीज़ें जो खड़े मसाले होते हैं, जिनका हम कम यूज़ करते हैं, राई के दाने, सरसों के दाने, मेथी के दाने, वो मैंने छोटे-छोटे कंटेनर ले रखे हैं, उनमें रखती हूँ। और जो ये वाला मेरा कंटेनर है ना, मतलब सॉरी, ये वाला कैबिनेट है, ये सिंगल था, मैंने इसमें अलग से पार्टीशन करवा रखा है हस्बैंड जी से, तो अब थोड़ा-सा सामान रखने के लिए मेरा ठीक हो जाता है। मसाले के डिब्बे वगैरह सही से मैंने रखे, दाल के डिब्बे ना थोड़ा-सा गंदे भी मुझे लग रहे थे, उनको धोऊँगी अब, कभी देखती हूँ कब धोती हूँ। अभी मैं डिब्बे वगैरह देख रही थी ना, तो मुझे लग रहे थे हल्का-सा कि इनको वॉश करने की ज़रूरत हो रखी है, या तो फिर मैं कॉलीन ले आऊँगी ना, कॉलीन ऊपर-ऊपर ही ऐसे स्प्रे करो, फिर कपड़े
कपड़ा मार लो तो कॉलिन से भी बढ़िया साफ़ हो जाते हैं। ये तो मैंने जिससे मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ना, ये मैंने डीआईवाई घर पे ही बना रखा है किचन वगैरह क्लीन करने के लिए। तो ये बढ़िया है ये भी, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी हैं, जैसे विनेगर हो गया और जो हम डिश वॉश यूज़ करते हैं लिक्विड वाला वो डाला था। तो इनसे भी बढ़िया किचन की सफाई हो जाती है इससे भी। और ये ऊपर के ना जो ये इनके डोर हैं इतने ज़्यादा चिपचिपे से हो रखे थे, तो चिपचिपे जहाँ मुझे लग रहे थे वहाँ पे मैंने बढ़िया सा कपड़ा मार लिया था थोड़ा सा टाइट हाथ से। तो इसकी चिकनाहट भी ये सारी निकाल देता है, जो मैंने ये घर पे ही बना रखा है सॉल्यूशन, इससे भी बढ़िया से साफ हो जाते हैं। जब भी मुझे किचन में लंच बनाना होता है तो मैं ज़्यादातर ना दिन का टाइम ही पकड़ती हूँ किचन को साफ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, अपना खाना भी बनता रहता है, साथ में आप कुछ काम लेके बैठ जाओ तो आपको किचन में खाली फालतू का खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, आपका किचन भी साफ हो जाएगा। तो उसी टाइम मैं कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, तो इसीलिए ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालना होता है। जैसे मुझे लगेगा ना कि एक कैबिनेट मुझे गंदा लग रहा है तो उसको मैं निकाल के साफ़ कर लूँगी, कभी दूसरा वाला साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे ना पूरा किचन लेके अगर आप बैठोगे तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। इससे कम टाइम में, आपकी कम मेहनत में घर किचन एकदम साफ-सुथरा रहता है। किचन मेरा छोटा-सा ही है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने छोटे से किचन को हमेशा साफ-सुथरा रखने की कोशिश करूँ, ताकि मेरे किचन में हमेशा सफाई बनी रहे। और हम हाउसवाइफ्स का ना सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है। ज़्यादा टाइम हम लोग किचन में रहते हैं, कम टाइम हम अपने घर में बाकी जगह रहते हैं, क्योंकि कभी लंच बनाना है, कभी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, कभी डिनर बनाना है, कभी चाय हो जाती है, कई सारे काम होते हैं। ज़्यादा टाइम हम लोगों का किचन में ही जाता है, तो किचन को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। इतनी सारी खाने-पीने की चीज़ें यहाँ पे होती है ना, तो आजकल तो वैसे भी अब रेनी सीज़न आ गया है, तो कीड़े-मकोड़े होने का डर रहता है, तो इसीलिए किचन को टाइम-टाइम पे सफाई कर देनी चाहिए। ये काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर लिया था, पर अभी मैं ऊपर की सफाई करी थी ना, तो मैंने एक कपड़ा मार लिया था, क्योंकि काउंटर टॉप पे खड़ी थी, तो इसीलिए उसको एक बार मैंने साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब ये जो फ्रूट्स हैं, आम, खीरे वगैरह, ये मुझे फ्रिज में रखने हैं। इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके, मतलब कि स्टोर क्या, जब बच्चों को खाना होता है ना, तो बच्चे यहीं से खा लेंगे, क्योंकि फ्रिज में भी ना मैंने इनके लिए जगह बना रखी है। अगर मैं इनको किचन में ही रहने दूँगी ना, तो किचन काउंटर टॉप एकदम भरा-भरा सा लगता है। फिर किचन में इतना टाइम जाता है और किचन में स्पेस ना हो, फिर काम करने में मज़ा नहीं आता। और फ्रिज को मैंने मायके से आने के बाद ना दोबारा ऑर्गेनाइज़ करा, थोड़ा सही से इसको लगा दिया है, तो इसमें स्पेस भी बन गया है। जो इनके बीच के ये होते हैं ना, ये जो स्टैंड से होते हैं, इनको मैंने हल्का ऊपर-नीचे अपने हिसाब से खिसका दिया है, तो अब इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो बस फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं फ्रिज में, और अब जो है इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।